हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे, शानदार, जबरदस्त, मस्त और लाजवाब होंगे। तो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 के मैथ, जो न्यू एनसीईआरटी सिलेबस है 2026-27 के लिए, उसका हम डिस्कशन करने वाले थे। पहले क्या होता था, पहले एनसीईआरटी में बहुत सारे चैप्टर रहते थे जिसमें विद्यार्थी जो है पूर्णतः कवर नहीं कर पाते थे कितने चैप्टर होते। इसी को मद्देनजर रखते हुए क्या किया है, एनसीईआरटी से कुछ चैप्टर को कट कर दिया गया है। पहले जो है मैथ में टोटल 15 चैप्टर होते थे, अभी के टाइम में कितना है, न्यू एनसीईआरटी जो सिलेबस है हमारा, उसमें 26-27 का जो सिलेबस है उसमें टोटल 12 चैप्टर ही है, 12 चैप्टर ही बचा हुआ है, 3 चैप्टर कट गया है। हम आज की क्लास में इसी का डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन चैप्टर कट गया है और क्या क्या हमें 27 में जिनका एग्जाम है 9th का, उसके क्या क्या सिलेबस है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। हर एक चैप्टर में इसमें उतना डिटेल्स में नहीं जाना है, केवल हमें ये जानकारी ले लेना है कि हमारे मैथ जो क्लास 9 का उसमें कौन कौन चैप्टर है और उस चैप्टर के अंतर्गत हमें क्या क्या चीजें पढ़ने को मिलने वाली है, ताकि आपको एक झलक पता चल जाए कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें क्या हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। क्योंकि अभी आप क्लास 8 से 9th में अभी आए ही हैं, आपका एग्जाम हो गया होगा, रिजल्ट भी आ गई होगी, अब सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर आप लोग 9th में एडमिशन करवाएंगे। आपने यदि इस वीडियो को क्लिक किया है, इसका मतलब या तो तय हो गया कि आप मैथ को अच्छे से पढ़ने वाले हैं, मैथ जो हमारा गणित सब्जेक्ट है उसको आप अच्छे से पढ़ने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं। तो चलिए हम ज्यादा बातें ना करते हुए सिलेबस डिस्कशन कर ले। तो हमारे पहले जो बुक में थे वो टोटल 15 चैप्टर थे, ठीक है, और अभी के टाइम में 12 चैप्टर ही बचे हुए हैं। इसमें से कौन कौन चैप्टर कट गया, तो आपका 3 चैप्टर कट गया है। पहला एक प्रायिकता कट गया है, दूसरा रचना कट गया है, और तीसरा समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल और त्रिभुजों से संबंधित क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं वो चैप्टर कट गया है, ठीक है। तो आइए अब एक एक करके हम डिस्कस कर ले कि किस चैप्टर में हमें क्या पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं संख्या पद्धति, जो आपके सिलेबस का पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। इसमें आपको नंबर्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। नंबर्स जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, वास्तविक संख्या, ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। इसमें हम दर्शाएंगे कि दो संख्याओं के बीच कितने संख्याएं होती है उसको ज्ञात करना सीखते हैं। √2 वाले जो संख्याएं होती है रूट के अंदर, इसको संख्या रेखा पर कहाँ प्रदर्शित किया जाता है उसके बारे में सीखेंगे, ठीक है। ऐसे ही दशमलव प्रसार के बारे में सीखेंगे, शांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार, और हम घातांकीय नियम के बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं। जैसे आपको पूछेगा a की घात m गुना a की घात n बराबर a की घात m प्लस n, a की घात माइनस m बराबर 1/में a की घात m, ये सारी चीजें इसमें हम सीखने वाले हैं और इससे संबंधित सवाल को भी हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। और परमेयकरण कैसे करते हैं, किसी के हर में यदि रूट आता है तो इस रूट को कैसे हटाते हैं, ये सारी चीजें हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। आपने इसके बारे में कुछ 8 में भी पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन 8 में क्या होता है, पूर्णतः सिलेबस कवर नहीं होता है, ठीक है। और इसमें हम इसलिए जो है 8 के विद्यार्थी होते हैं उसको अच्छे से पता नहीं चल पाता है कि क्या चीजें पढ़ना है, क्या हमारे लिए जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है। अभी आप बड़े क्लास में आप एंटर करने वाले हैं, 9th में आने वाले हैं, तो आपको हर एक चीजें अच्छे से आना चाहिए, ताकि ये आपको, यदि आप 9th का ये सारा सिलेबस कवर कर लेते हैं तो आपको 10th क्लास में लगभग थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा बाकी सारी चीजें ऐसे ही रहने वाली है। जैसे कि बोले पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों जो चैप्टर है एज आपके क्लास 10th में मिलेगा। फिर यहाँ से मिल जाएगा, ये नहीं मिलेगा, रेखाएं कौन से नहीं मिलेगा, त्रिभुज मिल जाएगा, चतुर्भुज नहीं मिलेगा, वृत्त मिल जाएगा, क्षेत्रफल मिल जाएगा, आयतन मिल जाएगा, और सांख्यिकी, ये सारी चीजें सेम आपको क्लास 10 में भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं, पहला चैप्टर के बारे में डिस्कशन कर लिए, अब दूसरा चैप्टर की बात करते हैं। दूसरा चैप्टर में हमें पढ़ना है बहुपद, पोलिनोमियल। इसमें क्या चीजें पढ़ने को मिलेगा, आपने पढ़ा होगा सर्वसमीकाय, इसमें हम सर्वसमीकाय के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा a + b का होल स्क्वायर, ये बचपन में आपने पढ़ा होगा। तो आप जानते हैं कि a² + 2ab + b², तो हम इस सर्वसमीका का कैसे हल करते, संख्या पे लागू करके। जैसे आपसे पूछेंगे 2 + 3 का होल स्क्वायर क्या होगा, तो 2 + 3 का होल स्क्वायर कैसे निकालते हैं, कितना होगा, ये सारी चीज इस फॉर्मूला पे बैठा करके हम मान निकालना सीखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखते 2 का स्क्वायर + 2, a का मान है 2, b का मान है 3,
प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह है 3 तो 3 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 4 प्लस 2 दूना 4 तिया 12 प्लस 3 तिया 9, या 16 9 25 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम संख्याओं से रिलेटेड गुणधर्मों के बारे में, सर्व समीकरणों के बारे में पढ़ेंगे। टोटल 8 सर्व समीकरण होते हैं और 2 कुछ एक्स्ट्रा में हम सिखाएंगे, उसके बारे में सीखेंगे, गुणनखंड सीखने वाले हैं और भी बहुत सारी चीजें सीखेंगे, ठीक है। और उसका गुणांक, बहुपद क्या होता है, बहुपद कितने आधार प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजें हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं बहुपद में, ठीक है। और हम तीसरा चैप्टर में निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति होता है कि हम जब कार्तीय तल बनाते हैं, कार्तीय तल जैसे कि आपको कुछ कुछ पता होगा, ये होती है सरल रेखा, जब दो सरल रेखा एक दूसरे को मिलती है तो ये यहाँ पर मिलते हैं तो इसको मूल बिंदु कहते हैं। क्या कैसे होता है, इसको एक्स अक्ष, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, ये सारे चीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं तीसरा चैप्टर में, ठीक। और हमारे पास है चौथा चैप्टर, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब इसी को 10th में पढ़िएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जोरा में मिलेगा। यदि आप इसको कवर नहीं कीजिएगा तो आपको क्लास 10th में हो सकता है दिक्कत हो, ठीक है। इसलिए आप अभी से ही इसको अच्छे से तैयारी करते रहेंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, दो चर ग्राफ खींचना सीखेंगे कि कार्तीय तल पर जो है हम कोई भी ग्राफ कैसे दर्शा सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में सीखने वाले हैं। A1, B1, C1, ABC का मान निकालना सीखने वाले हैं और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है, जो कि हम यहाँ पर नहीं बता सकते। उतना यदि बताएंगे तो क्लास बहुत ही लेंथी चला जाएगा। तो हम एक एक करके जब सिलेबस के बारे में एक एक चैप्टर करके डिटेल में पढ़ेंगे, वहां पे आपको सारी चीजें बताई जाएगी। इसीलिए आप लोग एनर्जी बना के रखे रहेंगे, ठीक है। अच्छे से खा पी के जब हमारी क्लास स्टार्ट होगी, अगले दिन से ही स्टार्ट हो जाएगी, तो उसमें आपको क्लास टाइम पर आ जाना है, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसलिए यदि आप लोग जो भी इस चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। चलते हम अगले चैप्टर में। अगले चैप्टर में क्या है, पांचवा चैप्टर है हमारे पास यूक्लिड की ज्यामिति परिचय, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ने वाले प्रमेय क्या होता है, अभिगृहित, अभिधारणा ये क्या होती है, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। रेखा, किरण, बिंदु, ठीक है, ये सबसे संबंधित इसमें हम सवाल पढ़ेंगे। कुछ अभिधारणाएं होती है, अभिगृहित होती है, प्रमेय होता है, ठीक है, उसके बारे में इसमें हम पढ़ेंगे कि अभिधारणा, अभिगृहित, प्रमेय ये सब होता क्या है, ठीक है। अब छठा चैप्टर में आपने कुछ पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा रेखा, कोण। तो हम इसमें पढ़ेंगे रेखाएं क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, समांतर रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है, तिर्यकछेदी रेखाएं क्या होती है। और कोण में हम विभिन्न प्रकार के कोणों में, जैसे न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, पूर्ण कोण, संपूरक कोण, पूरक कोण, पुनर्युक्त कोण, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। कोणों का रैखिक युग्म क्या होता है और उससे संबंधित समांतर रेखाएं कोणों के बीच संबंधित हम बहुत सारे और भी कोण पढ़ेंगे, छोटे छोटे कोण, फिर उसका बहुत सारा प्रमेय आएगा, ठीक है, उसको सिद्ध करना हम इसमें सीखेंगे। इसलिए आप सुने होंगे किसी से कि यदि क्लास 9 का कोई भी पूरा प्रमेय या पूरा बुक पढ़ लेता है तो उसको आगे आने वाले कोई भी एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। इसलिए आप इसको अच्छे से, ठीक है, कवर करते चलेंगे। अब आते हैं हमारे पास सातवां चैप्टर क्या है, इसमें हम पढ़ेंगे त्रिभुज। त्रिभुज पढ़ेंगे, सर्वांग समता की कुछ कसौटियां होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे SAS अभिगृहित होता है, AAS होता है, ASA होता है, RHS होता है, ये सारी सर्वांग समताएं नियम होती है, ये सबको हम कवर करने वाले हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय इसके बारे में डिटेल में आप 10th में पढ़िएगा, लेकिन इसमें हम हल्की झलक पढ़ेंगे। PBH ये तीनों में संबंध होता है, कैसे क्या संबंध होता है, इसके बारे में हम त्रिभुज चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों से संबंधित नियमों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम इसमें पढ़ेंगे, आप लोग बचपन में जानते होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पर यह सिद्ध भी करेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री ही क्यों होता है और कैसे होता है, इसके बारे में भी सीखेंगे। और 8वें चैप्टर में हमें पढ़ना है चतुर्भुज। चतुर्भुज में आप जानते हैं कि त्रिभुज के बाद चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, सतभुज ऐसे आते रहता है। तो चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें विशेष करके आपको समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ना है। पतंग क्या होती है, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ठीक है, सम चतुर्भुज, वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, ये सारी चीजें क्या होती है और उससे संबंधित हम कुछ प्रमेय का अध्ययन करेंगे। विशेषकर इसमें समांतर चतुर्भुज की चर्चा होगी। वृत्त के बारे में आप जानते होंगे, एक सर्कल बना लिया जाता है, इसका इंग्लिश सर्कल होता है, तो वृत्त से संबंधित हम बहुत सारे प्रमेय पढ़ने वाले हैं।
प्रमेय पढ़ेंगे, वृत्त में त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होती है, स्पर्श रेखाएं क्या होती है, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। जीवा क्या होती है, अर्धजीवा, वृत्त खंड क्या होता है, त्रिज्या खंड क्या होता है, ये सारी चीजें हम वृत्त चैप्टर में हमें पढ़ने को मिलेगा। अगला है हीरोन का सूत्र। तो इसमें हम किसी भी त्रिभुज का, अलग अलग त्रिभुज के लिए अलग अलग क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है। तो हम इसमें सीखने वाले कोई भी त्रिभुज हो जाए आ जाए, यदि उसमें अर्ध परिमाप दिया रहता है तो उसकी सहायता से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे और बड़े बड़े आकार लेंगे, आकृति लेंगे और विभिन्न प्रकार के आकृतियों में हम त्रिभुज के क्षेत्रफल से क्षेत्रफल निकालना सीखने वाले हैं। और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये तो महा इम्पोर्टेंट है, कह सकते हैं। इसमें हम विभिन्न प्रकार के आकृति, जैसे कि हो गया वृत्त, हो गया घन, घनाभ, बेलन, शंकु, ये सारी चीजें का क्षेत्रफल, आयतन, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे कि आयतन कैसे निकालते हैं। जैसे आपसे पूछेगा एक घनाभाकार संदूक है, ठीक है, इसकी लंबाई मान लेते हैं 6, चौड़ाई मान लेते हैं 4 और इसकी मोटाई जो है 2 है। तो इस पूरे का आयतन कितना होगा? आयतन मतलब ऐसा संदूक है तो इसमें कितना सामान आ सकता है। सामान के आकार भी निकालना सीखेंगे, कैसे क्या होता है इसके बारे में इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और सांख्यिकी में आप लोग बचपन में ही पढ़े होंगे कि माध्य, माध्यक, बहुलक, कुछ कुछ जानकारी होगा। तो उसी का हम आगे का जो कॉन्सेप्ट होगा उसके बारे में इसमें हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको क्लास 9 का पूरा जो सिलेबस है पता चल गया होगा मैथ का, ठीक है। और कौन कौन चैप्टर आ रहा है, कौन कौन चैप्टर कट रहा है, 3 चैप्टर एक कट रहा है, उसको आप विशेष ध्यान रखिएगा कि पुराने जो एनसीईआरटी उसमें परायिकता होता था, लेकिन इसमें परायिकता नहीं पढ़ना है, परायिकता इसमें नहीं है। रचना पढ़ना होता था, इसमें रचना भी नहीं है। समांतर चतुर्भुज, जिसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं, वो भी नहीं पढ़ना। इससे संबंधित क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना होता था, उसको भी हम यहाँ पर कवर नहीं करेंगे। ये 3 चैप्टर जो है ये कट गया है न्यू एनसीईआरटी में, ठीक है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो जिस चैप्टर से एग्जाम में आता है प्रश्न हमें वही पढ़ना है, जो सिलेबस में है ही नहीं तो उसको नहीं पढ़ना है। यदि आप लोग इसको भी पढ़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइएगा, यदि 50 से ज़्यादा कमेंट आता है तब हम इस पर एक विशेष क्लास लगा देंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, केवल आपको इंट्रोड्यूस करवाना था कि क्लास 9 का चैप्टर क्या है। तब हम मिलते हैं अगली क्लास में फर्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। यदि आप लोग के दोस्त आसपास कोई होंगे, आपके साथी संगत होंगे, यदि वो भी मैथ पढ़ना चाहते होंगे, उसको मैथ में ज़्यादा रुचि है, तो आप हमारे इस क्लास को जरूर उनके पास शेयर